जय गुरु जी संगत जी। आज मैं श्रीमती सुखी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। वह कहती हैं, हो जाए यदि पृथ्वी कागज और ये सब वृक्ष मेरी कलम, 7 सागर हो स्याही, लिख ना पाऊँ फिर भी गुरुजी स्तुति आपकी। मैं गुरुजी से 1995 में जालंधर में मिली। संगरूर निवासी सरदार सुदर्शन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरुजी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था, गुरुजी, इस पृथ्वी पर मात्र एक ऐसे गुरु है जो किस्मत को बदलकर उसे दोबारा लिख सकते हैं। मुझे उनका अर्थ समझ नहीं आया था। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली, उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह दिल्ली में बड़े मंदिर भवन निर्माण के बारे में किसी को फोन करना चाहते थे। उस समय अंधेरा होने लगा था और वे पीछे की सीट से मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। वे मुझे एक लेन में चलने के लिए कहते थे और थोड़ी देर बाद बदलने को। ऐसा कुछ बार होने के बाद मैं सोच रही थी कि वैसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे जल्दी ही पता लगने वाला था। उसी समय गुरुजी ने कहा, एक कोने में एक काली गाड़ी आएगी और उसे हाथ देकर रोक लूं। गुरुजी के कहने की देर थी कि एक काली फिएट गाड़ी दिखाई दी। उनके 2 डिवोटी कर्नल जोशी और उनका बेटा नितिन कार में थे। वह हमें अपने घर ले गए। रास्ते में नितिन ने बताया कि कुछ देर बाद ही उन्हें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ था। जब उनके घर में गुरुजी की बहुत तेज खुशबू आई थी, उसी क्षण गुरुजी के जालंधर वाले मंदिर में जाने का मन बना लिया था। वास्तव में वह एक दूसरा रास्ता लेते थे, लेकिन उस दिन इस रास्ते से जा रहे थे। मुझे तुरंत आभास हुआ कि यह प्रसंग गुरुजी ने अपना परिचय देने के लिए किया था। महापुरुष कितने सर्वज्ञाता और सर्वविद्यमान है। जालंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। कार में मेरे साथ मेरे पिता और 2 बेटियां थी। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा है, उसमें कोई मोड़ आदि नहीं है। सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी और हम 90 किलोमीटर की गति से जा रहे थे। पर इस बार कुछ विशेष हुआ। रास्ते में मैंने भगवाड़ा, जो दोनों शहर के मध्य प्रमुख नगर है, पार नहीं किया। घर पहुंचने पर मैं सोची थी कि यह क्या हुआ होगा, किंतु समझने में असफल रही। अगले दिन हुआ जब मैं जालंधर में गुरुजी से मिली। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी। मैं हैरान थी, उनको कैसे पता। गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया था। उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर अंतरित कर लिए थे। गुरुजी ने ब्लड की वॉमिटिंग भी की थी। उन्होंने अपने घुटने पर एक काला निशान भी दिखाया, जो कई महीनों तक बना रहा। उस समय मुझे भाग्य दोबारा लिखने का आज समझ में आया। गुरुजी ने बताया, मैं अपने कष्टों के शिखर पर थी। यदि वे काला जादू हो जाता तो मैं 45 वर्ष से ज्यादा नहीं जीवित रह सकती थी। गुरुजी से उस भेंट के बाद मेरा मुंह जो काला हो गया था, काले जादू का मुख्य चिन्ह अपने स्वाभाविक रंग में आने लगा। मैंने कोई 14 किलो वजन खोया। आज मेरी आयु 60 वर्ष से ऊपर है और मैं आनंद में जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इन 12 वर्षों से अधिक समय हमने उनके दिव्य कृपा होती हुई देखी। एक बार चंडीगढ़ के निकट दबकोरी गांव में हमने एक जमीन लिया था। गुरुजी ने वहां ट्यूबवेल लगाकर सब्जियां उगाने के लिए कहा। पृथ्वी में जल की खोज आरंभ हुई। खुदाई 420 फीट तक गहराई तक हो गई, किंतु जल नहीं निकला। सर्वेक्षण से पता लगा कि उस भूमि में जल है ही नहीं। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस सर्वेक्षण से बताया। गुरुजी ने उस जमीन पर एक अन्य स्थान पर खोदने के लिए कहा। वहां से इतना जल बाहर आया कि पाइप टूटने को हो गए। आश्चर्यजनक रूप से वह मीठा था और उसमें नीले कंकड़ निकल रहे थे। गुरुजी को धन्यवाद करने हम दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जहाँ पर बैठे थे उसके निकट से जल निकाला था। उन्होंने यहाँ 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला और यह जल 100 वर्ष के बाद आया है। दबकोरी गांव में सब अचंभित थे। गुरुजी ने चेतावनी दी कि यदि उसका जल बेचा तो वह कूप सूख जाएगा। शेखो साहब आध्यात्म ज्ञान में दक्ष अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने जालंधर आए। गुरुजी ने उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए। गुरुजी ने एक बिस्तर के हीरो के जेवरों से भर दिया और उनमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। गुरुजी से उन्होंने इन भौतिक वस्तुओं से दूर रखने के लिए निवेदन किया। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। शेखो साहब ने उत्तर दिया कि वे गुरु नानक के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बाहर चले गए। 1.5 महीने के बाद एक दिन शेखो साहब अपनी पहली मंजिल के घर में समाधि में थे, जिसके दोनों द्वार बंद थे। गुरुजी उनके समक्ष उपस्थित हुए।
उनको समाधि से चेतन अवस्था में लाए और गुरु नानक देव के दर्शन कराए। पूरे 45 मिनट तक वह वहीं पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। वह उन्हें 10 सिख गुरुओं मीरा कबीर के दर्शन करवा चुके हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों में लगे हुए उनके फोटो उनके वास्तविक रूप से अलग है, ऐसा शेखो साहब कहते हैं। गुरुजी जीवन और मृत्यु नियंत्रित करते हैं। वे देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं और स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं। फिर वह कौन है? साक्षात परमात्मा। उन्होंने हमारे दुष्कर्मों को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। फिर ऐसे एक गुरु की सेवा क्यों ना की जाए, जिसके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि किसी और के पास उनकी चाबी नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।